दोस्तों, अगर आप भगवान की भक्ति करते हो और भगवान आपसे खुश होकर बोलें कि बेटा मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है कि तुम 1 करोड़ रुपया लो और लेकर के आप आराम से जा करके अपने जीवन यापन करो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें 1 रुपया आज दे रहा हूं, इसके बाद अगले दिन जो है से 1 रुपये की जगह पे 2 रुपये देंगे, तीसरे दिन आपको 2 रुपये की जगह पे 4 रुपये देंगे। यानी कहने का मतलब कि मैं तुम्हें 30 दिन तक 1 रुपये के 2 रुपये, 2 का 4, 4 का 8, यानी हर दिन जो है से डबल करके देंगे। तो बताओ तुम जो है से कौन सा ऑप्शन लेने वाले हो। तो दोस्तों आप बताइए कि इसमें जो है से आप कौन सा ऑप्शन लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग ऑप्शन ए लेंगे, जिसमें क्या होगा कि आप 1 करोड़ रुपये लेकर के आप आराम से चल जाएंगे। लेकिन मैं अगर वहां पे रहूंगा तो मैं दूसरे ऑप्शन को लूंगा। अब दूसरे ऑप्शन को क्यों लूंगा, उसके पीछे जो है से क्या रीजन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप दूसरा ऑप्शन लेंगे तो आपको जो है यहाँ पे क्या फायदा होगा और पहला ऑप्शन में जो है आपका क्या नुकसान हुआ। आपको लग रहा होगा भाई आप कितना मूर्ख हो, 1 करोड़ रुपया जो है भगवान अगर एक बार देते हैं तो जो है कितना बड़ा अमाउंट है। तुम जो है 1 रुपया लोगे, 1 के 2 रुपये, 2 के 4 रुपये, और भी 30 दिन तक जो है आपको कितना मिल जाएगा। तो आप समझना यहाँ पे, अगर आप इस कैलकुलेशन को देख लेंगे, कैलकुलेशन को आप समझ जाएंगे तो आपका जो है दिमाग यहाँ पे फट जाएगा कि बताओ वो कि ये जो है कितना बड़ा जो है यहाँ पे डिफरेंस होता है। और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको वॉरेन बफेट ने 8वां जुआ बोला है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे पहला दिन अगर मान ली बात किए तो पहला दिन हमको 1 रुपया मिलेगा, दूसरा दिन की अगर बात किए तो 1 के जगह पे कितना मिलेगा, 2 रुपया, तीसरा दिन की अगर बात किए तो हमको मिलेगा 4 रुपया, चौथा दिन जो है हमको मात्र 8 रुपया मिलेगा, पांचवा दिन की अगर बात किए तो हमको 16 रुपया मिलेगा। इसी तरीके से अगर मान ली हम इस तरीके से आगे अगर बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमको 10वां दिन जो है ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, मात्र जो है 512 रुपये यहाँ पे मिलेगा। 10वां की जगह पे अगर मान लिया 15वां दिन की अगर बात किए तो 15वां दिन हमको मिलेगा 16,384 रुपया। अगर मान ली कि यहाँ पे 20वां दिन की अगर बात किए तो 20वां दिन जो है हमको यहाँ पे 20वां दिन भी जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है 20वां दिन हमको मिलेगा 5,24,288 रुपया। अब अगर मान ली 20वां के जगह पे मान ली 5 दिन बाद अगर मान ली 25वां दिन की अगर बात किए तो 25वां दिन हमको मिलेगा 1,67,77,216 रुपया। आप समझ सकते हैं कि 20वां के बाद जो है 25वां दिन जो है मात्र 5 दिन में जो है कितना ज्यादा फर्क हुआ। यानी 25वां दिन हमको 1,67,77,216 रुपया जो है आपको मिलेगा। आप बताइए कि 25वां दिन तो हमें इतना मिला, लेकिन 30वां दिन जो है कितना मिलेगा। आप समझ सकते हैं 30वां दिन की कैलकुलेशन को अगर आप जान जाएंगे 30वां दिन कितना मिलेगा तो आप सोचेंगे भाई इतना बड़ा कैसे हुआ। दोस्तों 25वां दिन मात्र हमको 1,67,00,000 जो मिल रहा था, उसी जगह पे अगर आप 30वां दिन की अगर बात किए मात्र 5 दिन बाद जो है हमको मिलेगा यहाँ पे 53,68,70,912 रुपया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है कितना बड़ा जो है फर्क होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो 1 करोड़ रुपया लेकर के जो शांत हो जाएगा वो जो है निकल जाएगा। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पे कंपाउंडिंग को समझेगा वो क्या करेगा, बोलेगा कि भगवान हमें जो है एक बार जो है 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, बल्कि आप क्या करें कि एक दिन जो है 1 रुपया दें, उसके दिन दूसरा दिन 2 रुपया दें, और उसको हर दिन जो है डबल करके दें। जैसे अगर आप हर दिन डबल करके लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 30वां दिन जो है आपको 53 करोड़ रुपये से भी जो है ज्यादा अमाउंट आपको मिलेगा। यही होता है कंपाउंडिंग का असली पावर, क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर जो है आपको दिन पर दिन जो है क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही क्या होता है कि आप इसको लंबे समय के लिए करते हैं तो ये जो है आगे चल करके बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है। यानी आप देखेंगे तो पहला दिन जो है 1 रुपया मिलता है, 5वां दिन जो है 16 रुपया ही मात्र मिलता है, 10वां दिन आप देखेंगे तो मात्र 512 रुपया मिलता है, 15वां दिन आपको 16,384 रुपया ही मिलता है, 20वां दिन की अगर बात किया है तो मात्र यहाँ पे क्या होता है कि 5,24,288 रुपया मिलता है। यानी यहां तक जो है हमें पता चला कि 1 करोड़ रुपये लेने में ही फायदा था, लेकिन जैसे ही 20वां के जगह पर आप 25वां दिन जाएंगे तो आपको 1,67,00,000 रुपया मिलता है। यहां भी जो है अभी गेम शुरू हुआ है, असली गेम जो है आपको 30वां दिन होगा, क्योंकि 30वां दिन आपको मिलेगा 53,68,70,912। अगर आप कंपाउंडिंग के पावर को और डिटेल समझना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है मैं 2 दोस्तों का कहानी लिया हूं। एक दोस्त है जिसका नाम है रमेश और दूसरा है यहाँ पे सुरेश।
यानी कहने का मतलब है कि रमेश और सुरेश क्या करते हैं कि 10,000 रुपये जो है से महीना में जमा करते हैं। अभी दोनों का उम्र जो है से मात्र 20 वर्ष है, यानी 20 साल के दोनों है। और 20 साल की उम्र से ही रमेश और सुरेश क्या करते हैं कि दोनों जो है से 10,000 रुपये महीने में जमा करना शुरू करते हैं। जैसे ही 10,000 रुपये महीना में जमा करना दोनों शुरू करता है, उसमें क्या होता है कि 30 साल तक, यानी दोनों जो है से 30 वर्ष तक जो है से लगातार पैसे को जो है से जमा करता है। 30 साल के बाद जैसे इन लोग 50 वर्ष के होते हैं तो लगभग आप देखेंगे यहाँ पे, यानी 10,000 के महीना वाला जो है दोनों 36 लाख रुपया क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। लेकिन रमेश क्या करता है कि ये 30 लाख रुपए 10,000 रुपये हर महीने जो है क्या करता है कि बैंक में जो है आरडी में जमा करता है, या बैंक का जो है एफडी में जमा करता है, जहां इसको मात्र 6% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं सुरेश क्या करता है कि ये जो है हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग का सीरीज को देख करके, स्टॉक मार्केट का नॉलेज को जो है देख करके ये जो है कोई म्यूचुअल फंड में जो है जमा करता है, जिसमें 15% का जो है रिटर्न मिलता है। अब अगर आप देखेंगे तो यानी 30 साल के बाद जब इन लोग 50 साल के हुए, तो 50 साल के बाद जो है आप देखेंगे तो यानी 36 लाख रुपए दोनों जमा किया। यानी रमेश और सुरेश दोनों जो है सेम अमाउंट को जमा करते हैं, सेम टाइम देते हैं। इसको मिलता है 6%, क्योंकि ये जो है बैंक में जो है जमा करता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बैंक जो है बहुत ज्यादा सेफ होता है, यहाँ जो है पैसा नहीं डूबता है। और स्टॉक मार्केट के बारे में उसको पता चलता है कि यहाँ जो है बहुत ज्यादा रिस्क होता है, अगर आप पैसे डालेंगे तो हो सकता है यहाँ पे डूब सकता है। लेकिन सुरेश क्या करता है कि थोड़े से जो है नॉलेज को लगा करके अच्छा जो है म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब अगर आप देखेंगे तो रमेश जो है क्या करता है कि आप रमेश की बात करेंगे तो रमेश को जो है मात्र यहाँ पे लगभग 1 करोड़ रुपया ही जो है मिलता है। लेकिन वही अगर मान लीजिए सुरेश की अगर बात करें तो सुरेश को जो है यहाँ पे मिलता है 5 करोड़ 63 लाख रुपया। अब समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है कितना का जो है फर्क है। यानी कहने का मतलब है कि रमेश को मात्र जो है 1 करोड़ रुपया मिलता है, टाइम उसने सेम दिया, अमाउंट भी जो है सेम जमा किया। लेकिन बैंक में आरडी और एफडी के वजह से क्या हुआ कि बैंक में इंटरेस्ट जो है कम मिलता है, मात्र 6%, जिसके वजह से उसका पैसा मात्र जो है 36 लाख बढ़ करके 1 करोड़ रुपया होता है। वही सेम अमाउंट और सेम टाइम में इसका पैसा 15% के सीएजीआर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की वजह से जो है 5 करोड़ 63 लाख रुपया हो जाता है। अब समझ सकते हैं दोस्तों कि कंपाउंडिंग के वजह से जो है यहाँ पे किस तरीके से हमारा अमाउंट ग्रो होता है। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे लाइव जो है कैलकुलेटर में दिखाऊंगा कि कंपाउंडिंग में जो है कौन कौन सा फैक्टर जो है इस्तेमाल होता है, कौन कौन सा चीज जो है कंपाउंडिंग को जो है पावर को ज्यादा बढ़ाता है। दोस्तों कंपाउंडिंग को समझने के लिए आपको सिंपल जो है गूगल पे जाकर के आपको सर्च करना है SIP कैलकुलेटर ग्रो। जैसे आप SIP कैलकुलेटर ग्रो को सर्च करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक जो है SIP का कैलकुलेटर जो है दिखेगा। इस SIP के कैलकुलेटर में जाकर के हम लोग समझेंगे कि किस तरीके जो है कंपाउंडिंग यहाँ पे काम करता है। कंपाउंडिंग जो है किस तरीके से काम करता है उसको मैं बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट को समझाना चाहूंगा कि अगर आप एक कंपाउंडिंग के पावर को बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए कि लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पैसे पे जो है कंपाउंडिंग जो है अच्छा जो है असर दिखाए, तो इसके लिए जो है आपको 3 फैक्टर को याद रखना होगा। पहला होता है अमाउंट, यानी कहने का मतलब है कि आप जो है जितने ज्यादा अमाउंट जमा करेंगे उतने ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ध्यान देना अमाउंट यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं डालता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 5,000 के महीना आप जमा करते हैं 20 साल के लिए और 15% का मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, तो जितने अमाउंट आपको मिलेगा वही जो है अगर मान लीजिए कि आप दुगना जमा करेंगे तो दुगना मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि अमाउंट भी यहाँ पे फर्क करता है, लेकिन अमाउंट क्या करता है कि आप जितने अमाउंट जमा करेंगे, मान लीजिए कि 10,000 कोई जमा करता महीना में, उसको 15 साल के बाद इतना मिल रहा है। कोई अगर मान लीजिए 10 के जगह पे 20,000 जमा कर रहा है, सेम अगर मान लीजिए कि टर्म रहेगा और सेम जो है अगर रिटर्न रहेगा तो उसका पैसा जो है दुगना मिलेगा। दूसरा होता है यहाँ पे टर्म, यानी टर्म का मतलब होता है कि आप कितने टर्म के लिए यानी कितने समय के लिए, यानी समय के लिए जो है आप जमा कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपका कंपाउंडिंग का जो है सबसे ज्यादा पावर जो है समय पे निर्भर करता है। अगर आप लंबे समय के लिए अगर आप पैसे को जमा करेंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। हम लोग अभी यहाँ पे लाइव देखेंगे कि किस तरीके से समय का जो है प्रभाव पड़ता है। आप जो है 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल तक जो है आपका कंपाउंडिंग का पावर जो नहीं दिखेगा, 20वां साल ऑटोमेटिक जो है कहाँ चला जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तीसरा यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है इंटरेस्ट, यानी कहने का मतलब कि आपको इंटरेस्ट जो है कितना मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको 12% मिलता है तो 12% के जगह पे मात्र 3% बढ़ा देंगे तो आपको लाखों करोड़ों का जो है यहाँ पे आगे पीछे जो है अमाउंट हो जाता है।
तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कंपाउंडिंग के पावर को अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपका अमाउंट जो है बढ़ा करके जमा करें। जितना ज्यादा अमाउंट आप जमा करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट आपको जो है बनेगा। दूसरा होता है समय, जितने लंबे समय के लिए आप अगर पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग जो है आपके पैसे के ऊपर जो है काम करेगा। तीसरा होता है इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको कितने परसेंट जो है इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, क्योंकि अगर आप 1% 2% भी अगर मान ली कम बेसी करेंगे आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे जो है लाखों का जो है आपका फायदा या नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे तीनों चीज को जो है ध्यान से मतलब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो है आपका होगा। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है आपको 3 ऑप्शन जो है दिया हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एसआईपी है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका मतलब होता है कि आप हर महीने जो है फिक्स अमाउंट जो है आप जमा करते जाते हैं और आपका पैसा जो है वो क्या होता है किसी म्यूचुअल फंड में जो है आप एसआईपी करते हैं, वो अलग अलग कंपनी के जो है स्टॉक में वो निवेश करके आपको पैसा पे जो है रिटर्न मिलता है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे मंथली इन्वेस्टमेंट, यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है हम लोग जमा करेंगे वो यहाँ पे जो है आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी आप जो है कितना रिटर्न जो है आप अपने पैसे पे निकाल पा रहे हैं वो जो है हम लोग यहाँ पे जमा देखेंगे। और उसके बाद जो है टोटल हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो है हम लोग करेंगे। फिर आपको नीचे जो है यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आपको नीचे दिखाएगा कि कितने अमाउंट जो है आपको बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि यहाँ पे जो है 10,000 रुपये या 5,000 रुपये से करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग टाइम को भी बढ़ाएंगे और रिटर्न को भी जो है आगे पीछे करके चेक करेंगे कि किस तरीके से जो है काम करता है। दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मंथली इन्वेस्टमेंट में हम लोग ज्यादा नहीं, अभी जो है हम लोग 10,000 रुपये लेके चलते हैं। मान ली कि आप जो है 10,000 रुपया करते हैं और हम लोग 12% का जो है रिटर्न लेके चलते हैं। मान लिया जाए कि 10,000 रुपया आप क्या करते हैं कि 12% का जो है रिटर्न पे आप चलते हैं और ये जो है मात्र 10 साल के लिए जो है आप जमा करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि 10 साल में जो है आप यहाँ पे कितना जमा कर लेंगे। तो 10 साल में आपका मात्र जो है क्या होता है कि 12 लाख रुपया जमा होता है। और अगर रिटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है 10,40,000 जो है 359 रुपये का रिटर्न आपको मिलता है। टोटल अगर मान ली रिटर्न की बात करें तो टोटल वैल्यू आपको 22,40,000 रुपये होता है। अब यहीं पे जो है आप नजर बना करके रखना, मैं आपको बार बार हाईलाइट नहीं करूंगा ताकि ये जो है ज्यादा टाइम वेस्ट हो। आप यहाँ पे ध्यान देते रहना, मैं आपको यहाँ पे अमाउंट जो है कम बेसी करते रहूंगा और ड्यूरेशन भी जो है अमाउंट वही रहेगा, 10,000 रुपये अमाउंट रहेगा। मैं आपको पहले टाइम को जो है आगे पीछे बढ़ा करके देखता हूँ कि कितना रिटर्न जो है आप मिलता है। इस पॉइंट पे जो है आप नजर बना करके रखना ताकि आपको सारा कैलकुलेशन और सारा टाइम के बीच में जो है कितना कितने का डिफरेंस होता है वो सब जो है आपको यहाँ पे पता चलेगा। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मात्र जो है 10,000 रुपये ही किया है। 10 के जगह पे आप 20 करेंगे तो इसका दूना होगा, 20 के जगह पे 40 करेंगे तो इसका चौगुना होगा। यानी अमाउंट जो है मैं 10,000 रुपया ही लिया हूँ। 10,000 के जगह पे आप 5,000 कर सकते हैं, कोई 20,000 कर सकता है। अमाउंट अगर मान लिया आप आधा करेंगे तो यानी इसका जो है टोटल जो वैल्यू बन रहा है वो आधा हो जाएगा। अमाउंट अगर आप दुगना करेंगे तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा। अमाउंट में जो है ज्यादा कोई यहाँ पे कैलकुलेशन में लोचा नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट आप जिस हिसाब से बढ़ाएंगे वही हिसाब से आपका मिलेगा। लेकिन मेन आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट जो है कितना मिल रहा है ये जो है आपका फर्क डालेगा, और समय आप कितना दे रहे हैं ये भी जो है आपको बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। आप अगर मान ली कि यहाँ पे 12% ही रह देते हैं, 10,000 रुपया ही जो है हम लोग रह देते हैं, आप जो है 20,000 30,000 रुपये भी जो है चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 साल के लिए हमने किया था। 10 साल के जगह पे क्या करना है कि हम जो है यहाँ पे 15 साल के लिए करते हैं। 10 साल में आप देख रहे हैं दोस्तों कि 22 लाख जो है 40,000 रुपये मिलता है। अगर 10 के जगह पे आप ज्यादा नहीं 15 साल के लिए करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 साल में जो है आपको मिल रहा है कितना 47,59,314 रुपया। यानी कहाँ जो है 22,40,000 और यहाँ जो है 47 लाख, और मात्र जो है 12% का रिटर्न है। 10 साल के जगह पे हमने क्या किया कि मात्र 5 साल जो है ज्यादा बढ़ाया। 18 लाख रुपया आपका जमा हो रहा है और मिल रहा है यहाँ पे 47,59,314 रुपया। यही अगर मान ली 15 साल के जगह पे अगर मान ली हम यहाँ पे 20 साल अगर मान ली करते हैं तो आप देखेंगे 47 लाख के जगह पे आपको जो है यहाँ पे देखेंगे 91,98,000 यानी लगभग 92 लाख रुपया जो है आपको मिल रहा है। यहाँ पे जमा की अगर बात करें तो आपको जमा हो रहा है 24 लाख रुपया, यानी 24 लाख रुपया जो है आपको जमा हो रहा है और मिल रहा है कितना 91 लाख रुपया। अब अगर मान ली 20 साल के जगह पर आप देखेंगे यहाँ पे अगर मान ली 25 साल हम इसको करते हैं तो 25 साल में आप देखेंगे तो यानी यहाँ पे जो है 98 लाख जो मिल रहा था उसके जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 1,70,00,000 रुपया मिलता है। 25 साल के जगह पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ध्यान देना है कि 1,70,00,000 रुपया मिल रहा है 25 साल के जगह पे। अगर आप 30 साल तक मान ली इस अमाउंट को जमा करते हैं मात्र 10,000 रुपये को तो आप देखेंगे 3 करोड़ जो है यहाँ पे मिलता है। 30 साल के जगह पे अगर मान ली कि इसको जो है 35 साल के लिए जमा करेंगे तो 3 करोड़ जो वहां पे मिल रहा था यहाँ पे आपको 5,51,00,000 रुपया मिलता है।
35 साल के जगह पे आप देखेंगे अगर मान लीजिए इसको आप 40 साल के लिए करेंगे तो 40 साल के बाद जो है आपको 9,79,00,000 रुपया जो है मिल रहा है। तो दोस्तों रिटर्न आपका यहाँ पे सेम था, अमाउंट जो है आप 10,000 रुपये ही महीना जमा कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ही 5 साल जो है हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न जो है क्या हो रहा है, दुगना हो जा रहा है। मात्र 5 साल में ही जो है हमारा जो टोटल वैल्यू जो बन करके आ रहा है वो सिर्फ यहाँ जो है सीधे दुगना का फायदा हो जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा लंबे समय आप देंगे उतने ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे अमाउंट जो है बढ़ करके मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिसमें क्या है कि ये जो आपको वाइट दिख रहा है ये जो है हम पैसा जमा किए हैं और इतना सारा जो है हमको रिटर्न मिला है। यानी कहने का मतलब है कि मात्र हम लोग क्या किए कि 48 लाख रुपया जो है 40 साल में जमा किए 10,000 रुपये के हिसाब से, और हमें जो है 9,79,30,710 रुपया जो है टोटल मिलता है। तो कहने का मतलब कि हम लोग जमा मात्र इतना छोटा सा किए हैं और हमको रिटर्न जो है इतना ज़्यादा मिला है। तो कहने का मतलब है कि समय का जो है बहुत बड़ा यहाँ पे महत्व रहता है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे परसेंटेज को मान ली कि हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि परसेंटेज अगर मान ली कम बेसी होता है तो कितना ज़्यादा जो है परसेंटेज हमारे अमाउंट में जो है एक फर्क डालता है। मान लिया दोस्तों कि यहाँ पे जो है 40 साल नहीं, मान ली कि आप जो है 20 साल के लिए जो है जमा करते हैं और 10,000 रुपये ही जमा करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परसेंट जो है हमारे अमाउंट को कितना ज़्यादा जो है कम बेसी करता है। इसीलिए जब भी अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो 1-2% भी आगे पीछे जो है अच्छा से देखें। अगर 1-2% भी अगर मान लिया आप अपने मेहनत के बल पे बढ़ा लेते हैं तो आपको लाखों का जो है फायदा यहाँ पे होने वाला है। और अगर मान ली कि 1-2% अगर मान लिया आप कम कर लेते हैं, अगर मान ली कम मिलता है तो आपको लाखों का यहाँ पे नुकसान होने वाला है। अब देखेंगे यहाँ पे तो 12% के हिसाब से 20 साल में आपको जमा होता है 24 लाख रुपया, मिलता आपको 91,98,000 यानी 92 लाख रुपया, जैसा कि अभी हमने देखा। अब अगर मान ली दोस्तों कि 12% के जगह पे हम 15% करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे तो 92 लाख के जगह पे सीधे मिल रहा है 1,32,70,734 रुपया, मात्र 3% बढ़ा है। आप समझ सकते हैं कि 92 लाख और यहाँ 1,32,00,000, सोचे हैं कि क्या, यानी इस कहने का मतलब है कि लगभग जो है 40 लाख रुपये का जो है यहाँ पे फायदा हो रहा है। यानी मात्र 3% बढ़ने की वजह से हमें जो है अमाउंट यहाँ पे 40 लाख रुपया जो है ज़्यादा बढ़ करके मिल रहा है। हमको इन्वेस्ट उतना ही करना है लेकिन परसेंटेज को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। अगर यही अगर मान ली 15% तक आप आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन मान लिए कि आप अगर बहुत ज़्यादा अगर मान लिए कि रिसर्च करते हैं, मान लिए कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ये सब चीज़ों की नॉलेज है, आप इस तरीके का जो है रिसर्च रखते हैं और रख करके अगर मान ली कि आप 20% जो है आप निकाल पाते हैं, हालांकि 20% भी लोग निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालते हैं, सब चीज़ जो है यहाँ पे संभव है, लेकिन आप अपना रिस्क के हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट करना। 20% अगर आप निकालते हैं तो आप देखेंगे तो वहाँ यानी सेम, यानी आपका टाइम भी जो है सेम है, अमाउंट भी आपने जो है उतना ही इन्वेस्ट किया, लेकिन 15% पे जो आपको 1,32,00,000 रुपया मिल रहा था वही आप देखेंगे तो यहाँ पे 2,47,61,940 रुपया मिल रहा है। अब समझ करके देखें कि कितना का जो है फर्क हो गया। वहां 1,32,00,000 रुपया, यहां आप देखेंगे तो 2,47,61,940 रुपया, यानी दुगना, यानी लगभग जो है यहाँ पे दुगना अमाउंट जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है। मात्र कितना बढ़ाएं तो 5%, यानी 15% के जगह पे हमने क्या किया कि मात्र 5% बढ़ा करके 20% जो है CAGR को कर दिया। लेकिन 20% दोस्तों निकालना बहुत बड़ी बात होता है स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर मान ली लंबे समय से अगर मान ली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप जो है इन्वेस्टिंग में जो है टाइम देते हैं तो ये भी जो है आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे हाइपोथेटिकल जो है एग्जाम्पल को ले रहे हैं, हम लोग 25% भी लेकर के देखेंगे किस तरीके से जो है काम करता है। 20% पे आपने देखा 2,47,00,000, अगर आप 25% करते हैं इसको तो आप देखेंगे तो 4,65,36,387 रुपया हो जाता है। यही अगर मान ली 25% के जगह पे अगर 30% करते हैं तो 8,74,16,995 रुपया बनता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसी 5% हम बढ़ा रहे हैं तो पैसा सीधे दुगना हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि रिटर्न सिर्फ जो है 5% बढ़ रहा है, लेकिन अमाउंट आपका क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो कहने का मतलब कि कंपाउंडिंग में दो चीज का जो है सबसे ज्यादा फैक्टर होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका यानी रिटर्न, यानी अगर आप 5% अगर मान ली बढ़ाएंगे तो आपका रिटर्न जो है दुगना हो जाएगा। और दूसरा होता है समय, जैसे आप समय को 5 साल और देंगे वैसे आपका अमाउंट भी दुगना हो जाएगा। ये आप जो है 20 साल के लिए अगर यही अगर मान ली 20 साल के जगह पे 25 साल अगर मान ली कि आप जो है रिटर्न भी ज्यादा निकालते हैं और टाइम भी ज्यादा देते हैं तो आपका और जो है ज्यादा कंपाउंडिंग का पावर यहाँ पे ग्रो करेगा। दोस्तों ये जो है हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप जो है इस चीज को देख करके ज्यादा इन्फ्लुएंस हो करके इस तरीके का कदम उठाने से पहले सबसे पहले आप रिसर्च करें
जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक जो है आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैशंस और रिसर्च यहाँ पे जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे 20 साल 30 साल हमने बोल दिया, लेकिन बहुत से लोग जैसे 20 दिन 30 दिन में ही लोग निकाल लेते हैं। आज आपने पैसे इन्वेस्ट किया, आपका पैसा का हुआ कि 10 रुपये नीचे गिरा, आप तुरंत जो है यहाँ पे विड्रॉवल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है लंबे समय के लिए जो है आपको धैर्य बना करके रखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कंपाउंडिंग का पावर का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके का वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स वीडियो या वैल्यू इन्वेस्टिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।